दोस्तों, विपक्ष तो लगातार वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग को घेर ही रहा है। और अब बीजेपी के ही नेता वोट चोरी के दावे करने लगे हैं, जिससे एक तरफ विपक्ष के दावों को बल मिलता दिख रहा है, तो वहीं बीजेपी की भी टेंशन बढ़ रही है। केरल की बीजेपी उपाध्यक्ष ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटरों से जुड़े हेराफेर का मामला उठाया, जिससे राज्य की सियासत में उबाल आ गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। केरल बीजेपी उपाध्यक्ष बी गोपाल कृष्णन के एक चौंकाने वाले बयान ने केरल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उन्होंने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिशूर सीट जीतने के लिए बीजेपी ने राज्य के बाहर से लोगों को लाकर बसाया और वोटर लिस्ट में शामिल किया। उन्होंने भविष्य में भी इस रणनीति को जारी रखने की बात कही है। गोपाल कृष्णन ने यह बयान देकर विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को नई धार दे दी है, खासकर तब जब चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा, हम जिन निर्वाचन क्षेत्रों में जीतना चाहते हैं वहां जम्मू कश्मीर से भी लोगों को लेकर आएंगे। हम उन्हें एक साल के लिए बसाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वो मतदान करें। इस बयान पर मचे बवाल के बाद बीजेपी के राज्य सचिव एमटी रमेश ने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक कोई भी भारतीय नागरिक 6 महीने से अधिक समय तक किसी भी स्थान पर रहकर वहां की वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उन्होंने कहा कि त्रिशूर में कोई फर्जी मतदान नहीं हुआ है। ये विवाद ऐसे वक्त पर सामने आया है जब बीजेपी के सुरेश गोपी ने त्रिशूर लोकसभा सीट पर 74,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। गोपाल कृष्णन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके वोट 2019 की तुलना में 2024 में कम हो गए, जबकि बीजेपी के वोट बढ़े हैं। इस बयान ने विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को और हवा दे दी, जिसे लेकर वो चुनाव आयोग और मौजूदा सरकार को लगातार घेरने का काम कर रही है। यानी अब विपक्ष के साथ साथ खुद बीजेपी के ही नेता अपने इन बयानों से विपक्ष के दावों को और बल देने का काम कर रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी की टेंशन और बढ़ गई है।